नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज़ टू। और आप जो फेज़ टू का जो नाम है, आप इस नाम से समझ गए होंगे कि इससे पहले भी एक स्कीम थी सेम फेज वन, ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज वन। तो जो फेज वन का जो स्कीम है ऑलरेडी उसकी जो वैलिडिटी है, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है कंप्लीट हो गया है। और ये अभी आज की डेट में जो फेज़ टू है ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज़ टू जो है, ये ऑनगोइंग स्कीम है, प्रेजेंट स्कीम है। तो ये रूफटॉप सोलर प्रोग्राम है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट बेसिकली कंपोनेंट है। और इसको थोड़ा सा मैं इसको हम लोग बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि जो नेशनल सोलर मिशन जब ये लॉन्च किया गया था जनवरी 2010 में, तो उस समय 20,000 मेगावाट का टारगेट था 2022 तक कंप्लीट करने का। फिर बाद में इस टारगेट को 2015 में रिवाइज करके 20,000 मेगावाट से 1 लाख मेगावाट टारगेट रिवाइज कर दिया गया था। और 1 लाख मेगावाट का जो टारगेट था बेसिकली उसको उसमें दो कंपोनेंट रखे गए थे। जो 60,000 मेगावाट था, 60% जो टारगेट की कैपेसिटी थी वो बड़े प्रोजेक्ट्स मतलब यूटिलिटी स्केल या ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स हैं उनके थ्रू आने थे। जो 40% कैपेसिटी थी उस टारगेट की मतलब 40,000 मेगावाट, वो रूफ टॉप के थ्रू आने थे। लेकिन अगर आज की डेट में अगर देखा जाए तो या पहले भी जो था रूफ टॉप में कैपेसिटी बहुत सिग्निफिकेंटली नहीं आ रही थी। और जो फेज़ वन जो लॉन्च किया गया तो उसमें भी ये था, पर्पज़ ये था कि रूफ टॉप की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। और रूफ टॉप एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत सारे इसके एडवांटेजेज हैं क्योंकि डिसेंट्रलाइज लोकेशन पे होता है, इसमें बहुत सारे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होते हैं, कम होते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेजेज हैं। लेकिन जो एक जो टारगेट रखे गए थे 40,000 मेगावाट या 40% जो टोटल कैपेसिटी थी, वो टारगेट कहीं ना कहीं प्रॉपरली अचीव नहीं हो पा रहे थे। तो इससे पहले एक फेज वन लॉन्च किया गया था, उसमें भी काफ़ी कैपेसिटी आई है। आज की डेट में अगर हम रूफ टॉप कैपेसिटी की बात करें तो अराउंड 50 गीगावाट मतलब 50,000 मेगावाट के आसपास कैपेसिटी लग गई है। जिसमें कि 5 to 6 गीगावाट जो कैपेसिटी है रूफ टॉप की कैपेसिटी है। तो अगर देखा जाए जिस रेशियो में जो टारगेट रखा गया तो उस रेशियो के हिसाब से तो रूफ टॉप की कैपेसिटी नहीं है। तो इन सब चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम लॉन्च की सो दैट कि रूफ टॉप की कैपेसिटी आ जाए। तो उसी की कड़ी में ये जो है, जो इनिशिएशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये रूफ टॉप की स्कीम उसी की सीरीज में है ये। तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली इस स्कीम में है क्या चीज़। तो जो स्कीम की बात करते हैं तो ये फरवरी 2019 में जो फेज़ टू की जो स्कीम लॉन्च की गई थी, और ये अभी तक वैलिड है, मार्च 2022 तक ये वैलिड है। मार्च 2022 तक का मतलब ये है कि मार्च 2022 तक ये टोटल कैपेसिटी जो है एलोकेट कर दी जाएगी। और इसके लिए टेंडर्स भी जो हैं, जो बेसिक टेंडर्स होते हैं वो भी निकाल लिए जाएंगे सारे। इसमें जो कैपेसिटी की अगर बात करें तो बेसिकली इसमें दो मेजर कंपोनेंट है बेसिक इस स्कीम के अंतर्गत। तो 4,000 मेगावाट जो है वो रेजिडेंशियल सेक्टर में मतलब जो हाउसिंग रेजिडेंशियल सेक्टर के जो हाउसिंग है उनके रूप पर 4,000 मेगावाट का प्रोविज़न रखा गया है, वहाँ पर कैपेसिटी आएगी। प्लस 18,000 मेगावाट जो है सीधे डिस्कॉम को इंसेंटिव फॉर्म में दिया गया है कि मतलब रेजिडेंशियल के अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि कॉमर्शियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंस्टीट्यूशंस। तो ये सब सारे सेक्टर्स के लिए डिस्कॉम को इंसेंटिव का प्रोविजन रखा गया। तो दो कंपोनेंट है, 4,000 मेगावाट जो है सीधे सीधे रेजिडेंशियल कंज्यूमर को सब्सिडी दी जाएगी, और 18,000 मेगावाट डिस्कॉम को सब्सिडी दी जाएगी फॉर प्रमोटिंग रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी डिस्कॉम, इसका मतलब ये है कि जो स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है डिस्कॉम है। इस स्कीम के अंतर्गत जो जितने सारे डिस्कॉम्स हैं उनको कैपेसिटी एलोकेट की जाएगी, और डिस्कॉम जो है इस कैपेसिटी को फर्दर आगे जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। डीसीआर कंटेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पहलू है, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। इसमें जो 4,000 मेगावाट की जो कैपेसिटी आएगी जो रूफ टॉप पे आएगी, जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर है उनके रूफ पर जो आएगी, उसमें एक मैंडेटरी प्रोविज़न है कि जो सोलर पैनल्स जो लगेंगे, सोलर सेल्स और मॉड्यूल, वो मेड इन इंडिया होना चाहिए। और इसके पीछे मकसद यही है कि जो एक एज ए कंज्यूमर, क्योंकि जो सोलर पैनल की जो लाइफ होती है 25 साल होती है। अगर बाहर की कंपनियां अगर हैं, बाहर के मतलब जो आउटसाइड ऑफ इंडिया से हैं, अगर पैनल प्रॉपर नहीं है और 4 साल 5 साल 6 साल बाद अगर पैनल में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, होने शुरू हो जाए, तो उसमें आखिर कस्टमर जो है, कंज्यूमर किसके पास जाएगा। तो रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए कि इंडियन कंपनी होगी, यहीं की कंपनी है, तो उस रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये प्रोविज़न रखा गया है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट की। और दूसरा ये है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। तो एक ये मेजर पहलू है। जो टोटल इसमें सब्सिडी का जो प्रोविज़न रखा गया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडी या सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, वह है 11,814 करोड़। अब सब्सिडी कैसे दी जाएगी, सीएफए पैटर्न क्या है, तो इसमें मैं
थोड़ा सा आपको सब्सिडी बताने से पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता देता हूँ कि इसमें एक बेंचमार्क कॉस्ट का भी एक मेंशन है। तो बेंचमार्क कॉस्ट क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, हर साल जो है एक बेंचमार्क कॉस्ट पब्लिश करती है मार्केट सर्वे के द्वारा। तो उसका मतलब ये है कि जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, तो बेंचमार्क कॉस्ट या जो टेंडर के थ्रू जो कॉस्ट निकल के आती है, उसमें से जो कम होता है उसी का 30-40% या 20% जो भी इसमें है, वो उस बेसिस पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल इसको वैसे समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए बेंचमार्क कॉस्ट 1 किलोवाट सिस्टम लगाने के लिए 50,000 मेगावाट का है, और अगर टेंडर के थ्रू 40,000 मेगावाट पर किलोवाट सिस्टम निकल के आ जाता है, तो जो सब्सिडी जो है आपकी 40,000 मेगावाट का जो 20% या 40% जो भी कैपेसिटी लग रही है, उस पर प्रोवाइड की जाएगी। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए 50,000 मेगावाट बेंचमार्क कॉस्ट रखा गया है 1 किलोवाट सिस्टम लगाने के लिए, और टेंडर के थ्रू कॉस्ट 60,000 मेगावाट आ जाती है, तो आपको जो सब्सिडी है दोनों में जो लोअर, तो कौन सी लोअर है, बेंचमार्क कॉस्ट। मतलब 50,000 मेगावाट की कैपेसिटी का 50,000 मेगावाट की कैपेसिटी के हिसाब से आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। तो इसलिए हर साल ईयरली बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है रूफ टॉप के लिए बेंचमार्क कॉस्ट जो है निकालती है। अब इसमें सब्सिडी कितनी है, तो रेजिडेंशियल कस्टमर के लिए जो है टोटल, जो जिसमें 4,000 मेगावाट की कैपेसिटी रखी गई है, तो रेजिडेंशियल कस्टमर के लिए 3 किलोवाट सिस्टम अगर लगाते हैं तो 40% सब्सिडी दी जाएगी, और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक ऊपर सिस्टम लगाते हैं तो उनको 20% सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप चाहें तो 10 किलोवाट से ज़्यादा भी सिस्टम लगा सकते हैं, लेकिन जो सब्सिडी जो है 10 किलोवाट सिस्टम तक लिमिट हो जाएगी। इसके बाद ग्रुप हाउसिंग के लिए भी इसमें प्रोविज़न रखा गया। तो ग्रुप हाउसिंग के लिए जो है इसमें आप 500 किलोवाट तक का सिस्टम लगा सकते हैं ग्रुप हाउसिंग वाले, और इसमें जो सब्सिडी जो है 20% का प्रोविज़न रखा गया है। आप समझ सकते हैं सब्सिडी का मतलब क्लियरली यहाँ पर कि बेंचमार्क कॉस्ट या जो टेंडर के थ्रू जो कॉस्ट निकल के आ रही है, उसका जो लोअर होगा वही दिया जाएगा। उसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट है इसमें, इंसेंटिव टू डिस्कॉम। तो बेसिकली डिस्कॉम को प्रमोट करने के लिए इसमें सब्सिडी ये बोल सकते हैं, एक सपोर्ट दिया जा रहा है उसमें। तो उसमें इंक्रीमेंटल कैपेसिटी पर डिस्कॉम के दिया जाएगा कि एक डिस्कॉम जो है बेसिकली एक बेस ईयर पर कैपेसिटी डिक्लेयर करेगा कि मेरी रूफ टॉप की कैपेसिटी एज ऑन डेट, मान लीजिए ईयरली फाइनेंशियल ईयर का लिया जाता है, तो मार्च 2019 तक मेरी कैपेसिटी इतनी है। अगर डिस्कॉम जो है अगर अगले साल उस जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उससे 10% से ज़्यादा लगाता है, 10% तक लगाता है, तो फिर उसको कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। लेकिन 10% से ज़्यादा लगाता है, 10% से 15% के बीच में लगाता है, तो उसको 5% जो इंस्टॉल कैपेसिटी होगी उस पर दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए 15% से ज़्यादा फर्दर लगाता है, तो जो भी 15% से ज़्यादा लगाएगा, मतलब 10% से मतलब इसमें बेसिकली 10% तक अगर ज़्यादा 10% तक लगाता है तो कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। 10 से 15% तक लगाता है इंस्टॉल कैपेसिटी का, तो उस पर उसको 5% दिया जाएगा। और अगर 15% से और फर्दर ज़्यादा लगाता है तो जो भी इंक्रीमेंटल लगाएगा उस पर 10% दिया जाएगा। तो ये बेसिकली एक डिस्काउंट को, एक इंसेंटिव का प्रोविज़न रखा गया है। और रूफटॉप में आप समझते होंगे बिजनेस मॉडल बहुत सारे होते हैं कि कैपेक्स मोड। कैपेक्स मोड का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर रेजिडेंशियल कंज्यूमर है, खुद भी अगर अपना प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, वो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो कैपेक्स मोड में लगा सकता है। रेस्को मोड में ये होता है कि अगर कोई अपना खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है, तो कोई एक जो प्रोजेक्ट डेवलपर है उसके थ्रू आप टाई अप कर लीजिए, वो आपके बिहाफ पे जो है आपको प्रोजेक्ट लगाएगा, और आपको आपके म्यूचुअली जो एक जो बीच में एक जो टैरिफ डिसाइड होगा, आप म्यूचुअल डिसाइड कर सकते हैं। हाइब्रिड भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगते हैं, कैपेक्स रेक्स दोनों कॉम्बिनेशन जिस तरीके से लग सकते हैं। तो बहुत सारे बिजनेस मॉडल हैं। बेंचमार्क कॉस्ट ईयरली बेसिस पर जो बेंचमार्क कॉस्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पब्लिश करती है। इसका मैंने पर्पज़ बता ही दिया आपको कि जो भी जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है बेस्ड ऑन द बेंचमार्क कॉस्ट या टेंडर कॉस्ट जो भी निकल के आती है, उसमें उसका जो लोअर होता है उस पर सब्सिडी दी जाती है। तो आप रूफटॉप का स्कीम ये बेसिकली बेस्ट फेज़ 2 का रूफटॉप का स्कीम था। और इसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि जो रूफटॉप की जो इसकी स्कीम के अंतर्गत जो कैपेसिटी है स्टेट्स को एलोकेट की जाती है। स्टेट मतलब डिस्कॉम को एलोकेट की जाती है, फिर डिस्कॉम फर्दर टेंडर्स निकालता है। टेंडर्स निकलने के बाद एक रेट निकल के आता है, जिसको भी अगर कैपेसिटी लगाना रूफटॉप स्कीम में, तो ऑनलाइन हर स्टेट्स में एक ऑनलाइन सिस्टम है, आप फॉर्म फिलअप करिए। उसके बाद प्रोसीजरल है, उसमें जो डिस्कॉम टेंडर के थ्रू जो होता है इम्पैनल कर लेता है वेंडर को। आप वेंडर को अप्रोच करके
फिर अपने यहाँ कैपेसिटी आप लगवा सकते हैं। और सब्सिडी आपको नहीं देनी पड़ेगी, सब्सिडी जो है वेंडर जो है डिस्कॉम से क्लेम करेगा। तो आप जो भी अमाउंट जो आप वेंडर्स को देंगे तो एक्सक्लूडिंग सब्सिडी, और वो डिस्काउंट जो ऑलरेडी आपको जो रेट निकालेगा वो आपको बता देगा। तो ये बेसिकली रूफटॉप स्कीम फेज़ 2 की था। और होप दोस्तों मेरा जो वीडियो था ये रूफटॉप स्कीम के ऊपर आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको सही लगा होगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।